माय डियर लर्नर्स, आप लोग का जो स्पोकन इंग्लिश का सीरीज चल रहा है, आज उसी का डे 27 है, जिसका टॉपिक है स्मॉल टॉक एंड कन्वर्सेशंस। आज स्मॉल टॉक एंड कन्वर्सेशन के हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, आपका पहला टॉपिक है स्मॉल टॉक होता क्या है। स्मॉल टॉक क्या है, तो इसका मतलब समझिए। स्मॉल टॉक का मतलब हल्की फुल्की बातचीत जो हम किसी को जानने, माहौल को हल्का करने या समय पास करने के लिए करते हैं। जैसे देखिए, आम तौर पे समझे तो जब आप किसी से हल्का फुल्का बात करते हैं तो यह स्मॉल टॉक कहलाता है। यह ज़्यादातर मौसम, हालचाल, शौक, काम, यात्रा इत्यादि के समय हम जो भी बातचीत छोटा कर लेते हैं वह स्मॉल टॉक में आएगा। तो चलिए आगे देखिए। आगे आपका देखिए दूसरा टॉपिक है स्मॉल टॉक के कॉमन टॉपिक, यानी आपको जो हम क्लियर करेंगे आमतौर पर वो सब्जेक्ट आप देखिए आप किस विषय पे हम डिस्कस करने वाले हैं। आपका पहला टॉपिक होने वाला है वेदर यानी मौसम। दूसरा टॉपिक होने वाला है वर्क यानी जॉब, काम, नौकरी। तीसरा हॉबीज यानी शौक। 4 है ट्रैवल यानी यात्रा। 5 है स्पोर्ट्स के बारे में यानी खेल के बारे में। वहीं 6 नंबर टॉपिक है न्यूज एंड इवेंट्स, खबरें और घटनाएं। वहीं 7 नंबर टॉपिक है फूड एंड रेस्टोरेंट्स, खाना और रेस्टोरेंट्स के बारे में। चलिए, तो पहला तीसरा टॉपिक आप देख लीजिए। आपका तीसरा टॉपिक है यूजफुल फ्रेजेस फॉर स्मॉल टॉक, उपयोगी वाक्य। अ ग्रीडिंग एंड स्टार्टिंग कन्वर्सेशन। देखिए, आपका ए टॉपिक में है ग्रीडिंग एंड स्टार्टिंग कन्वर्सेशन, नमस्ते और बातचीत शुरू करना। देखिए, अगर आप शुरू में मिलते हैं किसी से तो उसे क्या कहते हैं, हाय हाउ आर यू। इसके हाउ आर यू नहीं बोलना है, हाय हाउ आर यू यानी हाय आप कैसे हैं। आगे बोलेंगे गुड मॉर्निंग, हाउ योर डे सो फार, सुप्रभात, आपका दिन अब तक कैसा रहा। नाइस टू सी यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आप जाते समय बोलेंगे नाइस टू सी यू, नाइस टू सी यू अगैन, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं दोबारा बात करेंगे, दोबारा मिलेंगे। आई नाइस टू मीट यू, आई नाइस टू कॉन्टैक्ट यू, आई नाइस टू सी यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। चलिए आगे देखिए। और बी नंबर जो आपका टॉपिक है वो टॉकिंग अबाउट वेदर यानी मौसम पर बात कैसे करेंगे। अगर आपको बोलना हो आज का दिन बहुत सुहाना है या ना, इट्स अ ब्यूटीफुल डेज इजंट इट, यानी आज का दिन सुहाना है या नहीं। एक आगे वाला से इसी तरीके से पूछते हैं ना, आज के दिन बहुत सुहाना है या नहीं, है या ना। वहीं पे आगे देखिए, लगता है बारिश हो सकती है। आगे वाला बताएगा लगता है बारिश हो सकती है। लुक्स लाइक इट माइट रेन, लुक्स लाइक इट माइट रेन। आगे देखिए, इन दिनों ठंड पड़ रही है, इन दिनों ठंड बढ़ रही है। तो आप कैसे बोलेंगे, इट्स गेटिंग कोल्डर दिस डेज। चलिए आगे देखिए। और आगे सी नंबर टॉपिक आपका है टॉकिंग अबाउट वर्क और स्टडी यानी काम या पढ़ाई पर आप कैसे बातचीत करेंगे। अगर आपको बोलना हो काम कैसा चल रहा है, हाउस वर्क गोइंग, हाउस वर्क गोइंग, क्या आप इन दिनों व्यस्त हैं। आर यू बिजी दिस डेज, आर यू बिजी दिस डेज, आप क्या पढ़ते हैं। व्हाट डू यू स्टडी, व्हाट डू यू स्टडी। चलिए 4 नंबर टॉपिक पे चलते हैं, यानी डी टॉपिक पे चलते हैं। डी नंबर टॉपिक है टॉकिंग अबाउट हॉबीज यानी शौक के बारे में हम कैसे बातचीत करेंगे। अगर आपको बोलना हो खाली समय में आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, क्या आपको किताबों पढ़ना पसंद है, क्या आपको किताबें पढ़ना पसंद है। डू यू लाइक रीडिंग बुक्स, डू यू लाइक रीडिंग बुक्स, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। आई एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट, आई एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट। चलिए ई नंबर टॉपिक पे चलते हैं, जो आपका टॉपिक है एंडिंग द स्मॉल टॉक यानी बात जब खत्म कर रहे होते हैं तो आपको किस किस टाइप का सेंटेंस का प्रयोग करना है, किस किस टाइप का वाक्य का प्रयोग करना है। अगर आपको बोलना है आपसे बात करके अच्छा लगा, इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू, इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू, फिर मिलेंगे, सी यू लेटर,
सी यू अगेन, सी यू लेटर, आपका दिन शुभ हो, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ नाइस डे, इस टाइप से प्रयोग करेंगे। चलिए 4 नंबर टॉपिक पे चलते हैं, जो आपका टॉपिक है एग्जाम्पल स्मॉल टॉक कन्वर्सेशन, उदाहरण बातचीत समझिए। अगर आप देखिए राहुल और अमित के बीच कैसे कन्वर्सेशन करना है, देखकर आपको बोलना हो हाय हाउ आर यू, हाय आप कैसे हैं, तो अमित बोलेगा आई एम अ गुड थैंक्स, हाउ अबाउट यू, मैं अच्छा हूँ धन्यवाद, आप कैसे हैं, आपने बारे में बताइए, हाउ अबाउट यू, तो राहुल बोलेगा आई एम फाइन, द वेदर इज नाइस टूडे, इजंट इट, यानी मैं ठीक हूँ, आज मौसम अच्छा है या ना। वहीं पे अमित बोलेगा यस इट्स प्रेफर फॉर अ वर्क, हाँ टहलने के लिए बिल्कुल सही है, इस टाइप से बोलेगा। चलिए आगे देखिए, आगे राहुल फिर से बोलेगा क्या बाय द वे डू यू लाइक ट्रेवलिंग, वैसे क्या आप घूमना पसंद करेंगे या घूमना पसंद करते हैं या घूमना आपको पसंद है। वहीं पे अमित बोलेगा यस आई लव इट, आई वेंट टू मनाली लास्ट मंथ, हाँ मुझे बहुत पसंद है, मैं पिछले महीने मनाली गया था। तो राहुल बोलेगा दैट्स ग्रेट, एनीवे इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू, बहुत अच्छा, खैर आपसे बात करके अच्छा लगा, इस टाइप से बोलेगा। तो अमित बोलेगा सेम हेयर, सी यू लेटर, मुझे भी, फिर मिलेंगे, सी यू अगैन, सी यू लेटर। चलिए आगे देखिए, और 5th नंबर जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक है प्रैक्टिस टिप्स, अभ्यास का सुझाव। आपको घर पे प्रैक्टिस कैसे करना है, रोज़मर्रा की छोटे छोटे बातें इंग्लिश में बोलने की कोशिश कीजिए। यू विल हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, आप इंग्लिश को समझने की कोशिश कीजिए। इफ़ यू वांट टू बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर देन यू विल हैव टू प्रैक्टिस, यू विल हैव टू प्रैक्टिस, यू विल हैव टू रीड राइट एंड स्पीक। आपको बोलना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। लिसनिंग भी बहुत अच्छा मायने रखता है, क्योंकि आप इंग्लिश की दुनिया में अच्छा पकड़ बनाना चाहते हैं ना, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कुछ बात है उस पर ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि लिखना, पढ़ना, बोलना, प्रैक्टिस करना, एब्जर्व करना, माइंड में क्रिएटिव माइंड बनाना, थिंकिंग करना। किसी भी टॉपिक के बारे में आप सोचिए, अब बस शुरुआत में आप छोटे छोटे वाक्य बोलने की कोशिश कीजिए, छोटे छोटे, बल्कि छोटे से प्रयोग कीजिए और उसको लिखिए, एक आर्टिकल के तौर पे लिखिए। आप छोटा से शुरू कीजिए और धीरे 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 आगे बढ़ते चले जाइएगा। इससे क्या होगा, आपका 0 से हीरो तक की कॉन्फिडेंस बनेगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़रूरी है। वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, जब आप छोटे छोटे वाक्य को लिखना शुरू करेंगे। अगर आप बैठ जाएंगे लिखने के लिए और बड़ा वाक्य सोचेंगे और आपसे नहीं होगा, तो सोचिए इस समय क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। इसलिए कॉन्फिडेंस को ऑब्जर्व करना बहुत मायने रखता है, क्योंकि हम आपको हर एक क्लास में कहते हैं कि आप टॉपिक पर टॉपिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलिए, क्योंकि हम आप लोग को बता दें कि इस चैनल पे आपको हर एक टॉपिक पढ़ाया गया है। आप इस चैनल पे जाइएगा, टेंस का फुल कोर्स बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की कोर्स, अगर आप उस टेंस कोर्स के कर लेते हैं ना, तो आपको इंग्लिश की दुनिया में एक अच्छा पकड़ बन जाएगा। आप इस चैनल पे जाइएगा और प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइएगा और वहाँ पे देखिएगा टेंस का कोर्स मिल जाएगा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का मिल जाएगा, जिसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इज एम आर, वाज वेयर, हैव हैज हैड, शैल विल एक्सेट्रा, जितने भी टॉपिक है ना, उसको हम बेसिक से एडवांस लेवल तक क्लियर कर चुके हैं। वैसे आप लोग को क्लास करके कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको क्लास पसंद आया होगा तो इस क्लास को लाइक कर लीजिए, और इस तरह के हर एक नया टॉपिक के लिए, हर एक नया स्टेप बाय स्टेप टॉपिक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। इससे होगा क्या, इस चैनल के माध्यम से इंग्लिश टॉपिक के हर एक वीडियो, किसी भी प्रकार की वीडियो अपलोड की जाएगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो इसलिए नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे सेट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।